नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन वीडियो लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक हॉल। मैं दुबई में रहती हूं और अब नवरात्रि सीज़न शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल डांडिया नाइट में जाया जाए। मुझे नहीं याद मैं लास्ट कब डांडिया नाइट में गई थी, बहुत साल गुजर चुके हैं, मे बी चाइल्डहुड में गई होंगी। सो आई रियली वॉन्टेड टू एन्जॉय दिस फेस्टिव सीजन एंड आई थॉट कि देखो मेरे पास एक ब्लैक स्कर्ट है जिसको यूज़ करके मैंने 5 आउटफिट्स तो क्रिएट कर लिए हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू हैव रियल घाघरा चोली दिस नवरात्रि सीजन। सो मैंने सोचा क्या किया जाए। देखो यूए में कपड़े तो महंगे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पेशली एशियन क्लोथिंग। अदरवाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट प्राइसिंग पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेट्स नॉट गो देयर। एशियन क्लोथिंग की बात कर लेते हैं, और इंडियन वेयर जो है वो इंडिया से ही आ रहा है यहाँ पे, तो समझो कि वहाँ से यहाँ आ रहा है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे ही। तो पहले तो मुझे ये बात पता ही थी, शुरू से ही पता थी ये बात। फिर भी आवाज़ है कि ओके चलो थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, अगर बजट में होगा तो आई डेफिनेटली पिक इट अप, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आई मैनेज, दिस इज़ व्हाट आई वाज प्लानिंग। तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं। तो मैं निकली और फहीदी गई थी मैं। वहाँ पर मीना बाज़ार है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग वहाँ पे ज्वेलरी, इत्र, गिफ्टिंग के लिए सामान लेने जाते हैं। मुझे बात पता है, पहली बार थोड़ा जा रही थी मैं फहीदी, पर ये बात भी ज़रूर से मुझे पता थी वहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग भी बहुत होती है। अब देखो स्ट्रीट शॉपिंग मतलब बैठ के ही सब रास्ते के बाजू में ठेले लगा के नहीं बैठते हैं। उनकी रास्ते पे स्टोर्स होती हैं जो रीजनेबली या अफोर्डेबली प्राइस होती हैं यहाँ के हिसाब से। दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग एज स्ट्रीट शॉपिंग इन दुबई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं गई, काफ़ी शॉप्स घूमे मैंने, काफ़ी गलियां हैं वहाँ। मुझे पर्सनली स्ट्रीट शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, और अकेले छोड़ दो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए एक दिन भी काफ़ी होगा। आई एब्सोल्युटली लव डूइंग स्ट्रीट शॉपिंग। कुछ भी खरीद सकती हूँ मैं स्ट्रीट शॉपिंग में। आई लव बार्गेनिंग, दैट स्किल आई हैव गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स। आई थिंक आई वुड से आई एम प्रीटी फेयरली गुड एट बार्गेनिंग, नॉट ग्रेट एज येट, बट या। सो आई लव शॉपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्ट्रीट शॉपिंग में तो और मज़ा ही आ जाता है। तो मैं जब गई ना, आई डिड एक्सपेक्ट कि मुझे रीजनेबली प्राइस प्रोडक्ट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, बट चांसेस थे कि ओके फाइन, जो भी मैं ढूंढने जा रही हूँ हो सकता है मिल जाए, नहीं मिले तो ठीक है। तो मैं गई, और जाने के बाद क्या हुआ उसकी क्लिप मैं इंसर्ट करती हूँ ताकि आप भी देखें कि वहाँ क्या क्या मिलता है, एक ग्लिम्स सा आप ले लें। तो चलिए आपको ले चलते हैं अल फहीदी मार्केट, या फिर आप मीना बाज़ार मार्केट भी कह सकते हैं दुबई का। और मैं पहली बार नवरात्रि शॉपिंग के लिए इस मार्केट में आई हुई हूँ, और मुझे ये शॉप दिखी जिसमें हमें हर तरीके की सुंदर सुंदर ज्वेलरी पीसेस मिल जाती हैं। काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे इसका प्राइस पॉइंट, स्पेशली ऑक्सीडाइज को लेके। और वहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदी। फिर मैं घूम रही थी मार्केट, आप देख सकते हैं हर गली हर चौबारे मैंने घूम लिए, और फिर मुझे ये शॉप मिली जहाँ पे बहुत ही अच्छा नवरात्रि अप्रोप्रिएट आउटफिट कलेक्शन था। आई लव्ड इट। घूम रही थी तो एक्सप्लोर किया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट तरीके के सूट सेट्स मिल रहे थे, और काफ़ी डिफरेंट तरीके की प्राइसिंग थी, हाई भी थी, लो भी थी। इट डिपेंड्स ऑन योर बजट ऑल्सो। आप एक बात का ध्यान रखें कि हम जैसे एक्सपैट्स के लिए तो ये जन्नत है, क्योंकि आप अपने इंडियन या एशियन कपड़े यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बट डेफिनेटली कपड़ों की प्राइसिंग आपके देश से तो हाई ही होगी, क्योंकि ये हमारे ही देश से एक्सपोर्ट होके आ रहा है ना। तो दैट इज़ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं चूड़ियों की भी दुकान थी, जस्ट हाउ वी सी इन आर इंडियन मार्केट्स। तो मैंने कुछ चूड़ियाँ भी ली हैं, और चलिए अब देखते हैं मैंने क्या क्या खरीदा है। और हाँ, मैं अलादिल भी गई थी डांडिया खरीदने, जहाँ मैंने आधा घंटा लगाया है डांडिया सेलेक्ट करने में। तो चलिए मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या क्या ख़रीदा। काफ़ी जगह से मैंने शॉपिंग की थी, तो एक दुकान से मुझे इसमें ही सामान मिल गया था, तो मैंने इसी में सामान रख दिया है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मीना बाज़ार गई थी। मेरा पहला मकसद था कि नवरात्रि की शॉपिंग करूं, पर मैंने पहले सोचा कि करवा चौथ भी आ रहा है एंड आई नीडेड रेड बैंगल्स। तो रेड बैंगल्स कहाँ मिलेंगे, आई हैड नो क्लू टू बी ऑनेस्ट। तो ना मैं एक गली में घुसी रैंडमली आई जस्ट वेंट इन, एंड उसके डेड एंड पे ना लकीली एक शॉप थी, पीके करके एक शॉप है, और वो मुझे दिखी। मैंने कहा यार ये तो बाहर से बहुत सही लग रही है, और 2 दिन 5 दिन ऐसा टैग भी लगा रखा था, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में भी थे बाहर।
तो मैं लाइक यार ये तो सही लग रहा है प्राइस वाइज भी। चूड़ियाँ, इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी ये सब लगा रखे थे बाहर। एंड आई वाज लाइक चलो घुस के देखते हैं अंदर। तो अंदर घुस के हमने नहीं, मैं अकेले गई थी। तो जब मैं अंदर घुसी आई वॉज लाइक OMG, इट इज़ सो गुड। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तरीके के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के सेट्स, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, नॉर्मल जो कुंदन की ज्वेलरीज होती हैं, इयररिंग्स होते हैं तरह तरह के, हाथ का रिंग हो गया, उंगलियों का रिंग हो गया, हाथ के ऐसे जो एक्सेसरीज होती हैं, कंगन, चूड़ी, क्या नहीं था वहाँ पे। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई हैव जस्ट स्टेप्ड इन टू हेवन। बहुत ही मज़ा आया उसे देख के मुझे। देन आई टुक माई ओन स्वीट टाइम बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू जस्ट गो एंड परचेज एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब एटलीस्ट मैं ध्यान देती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या रीज़नेबल प्राइस लग रहा है मेरे हिसाब से, और मुझे तभी उठानी चाहिए वो चीज़। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। पहले तो मैंने शुरुआत की अपनी रेड बैंगल से की, तो वो मैंने लिया। भैया ने सेट भी दिखाया, तो मैंने एक्चुअली वो पूरा सेट ही ख़रीद लिया। वो सेट ख़रीदने के बाद आई वॉज लाइक, और आई टुक माई ओन टाइम बिकॉज आई वॉज लुकिंग आउट फॉर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऑल्सो बिकॉज आई लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती, स्ट्रीट शॉपिंग में जाती हूँ तो एक ना एक अगर मैं एक रिंग लेके आ रही हूँ ना, पर लाऊंगी ज़रूर। आई एम लाइक दैट या तो मैं गई और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया उस दुकान में। ज़्यादा बड़ी नहीं है दुकान, वो छोटी सी है, पर काफ़ी कुछ था उसके अंदर जैसा मैंने बताया। तो वो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑक्सीडाइज रिंग्स देखी मैंने, पूरा सेट था वो भी देखा। आई वाज लाइक लॉन्ग नेकलेस में मिरर का कुछ है क्या, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। इट इज़ जस्ट दैट मुझे बैंगल का प्राइसिंग तो फिर भी ठीक लगा। सेट का जो मैंने पूरा बैंगल सेट लेकर बा चौथ के लिए, वो तो उसका प्राइसिंग तो फिर भी ठीक लगा मुझे। पर मुझे जो लॉन्ग नेकलेस का सेट है या फिर जो चोकर्स आते हैं उसका जो प्राइसिंग है, जो कि 29 दिरहम के आसपास उन्होंने बताया था, और एंड अबव ऑफ कोर्स, तो वो मुझे बहुत महंगा लगा, तकरीबन 600 के आसपास। पर अगर आप मीशो या फिर आप अपने इंडिया के स्ट्रीट शॉपिंग में जाकर देखोगे तो 200-300 में बहुत अच्छे अच्छे सेट्स आपको मिल जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न आई स्टेप बैक एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं चाहिए लॉन्ग नेकलेस और चोकर नेकलेस। अभी मेरा काम चल जाएगा नवरात्रि में, एंड आई गो टू इंडिया, देन आई सी अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं इंडिया से ही ले लूँगी, मीशो से लूँगी या फिर जाके खुद अपने लोकल मार्केट से ले लूँगी। सो दैट इज़ द रीज़न आई डिड नॉट परचेज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का नेकलेस वगैरह या चोकर, इवन दो आई लाइक्ड वन ऑफ द नेकलेसेस ओवर देयर। बहुत अच्छा था, यूनिक लगा डिज़ाइन, बट आई वाज लाइक नहीं, आई थिंक आई शुड नॉट पे मोर व्हेन आई नो दैट आई विल गेट समथिंग लाइक दिस इन माय ओन कंट्री। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेरे डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू भी कि मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का अच्छा खासा कलेक्शन है, एंड आई एन्जॉय वेयरिंग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो मैं इधर उधर मिला जुला के पहनती रहती हूँ, तो पहले मैं वो भी पहन लूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज़ द रीज़न आई वाज लाइक ठीक है छोड़ देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उस शॉप से एक्चुअली लिया क्या क्या है। तो भैया ने ये डब्बा ही दे दिया था मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि कोई डब्बा है तो भैया आप दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। तो ये मैंने कांच की लाल कलर की चूड़ियाँ ली हैं और 2 दर्जन ले लिए, क्योंकि मेरे पास कोरी चूड़ियाँ नहीं थी तो मैंने इसलिए ख़रीदा। क्वालिटी अच्छी है एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसे ख़रीदा, लेट मी टेल यू दैट। ओके, ये जो चूड़ियाँ थी इस पर कोई काम नहीं है, FYI, आई होप आपने देखा हो, ये प्लेन चूड़ियाँ हैं। एंड इसके अलावा जो मैं आपको सेट की बात करती हूँ, तो इन चूड़ी के साथ ना भैया ने ये लगा के ही दे दिया था। तो इसमें आपको मिलता है 2 कड़ा इस तरीके का, फिर ऐसे कलीरे टाइप के फैशन में जो आता है ये मिलता है कंगन, और ये ऐसे पतले वाले जो कंगन या चूड़ी के बीच का होता है वो। तो ये पूरा भैया ने मुझे सेट ही लगा के दिया था, तो मैंने ये लिया वहाँ से। और फिर मैंने जो उठाया वो ये है, लेट मी शो यू इन अ बिट। सो ये बहुत प्यारा है, जस्ट लुक एट दैट, इट्स सो प्रिटी। यहाँ मोर पंख का प्रिंट भी है और ये दिखने में कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। मुझे ऐसे हाथ में पहना भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये फ्री साइज़ है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसमें घुंघरू भी है, तो ये उठाया मैंने। और इसके अलावा मैंने 2 रिंग्स ली, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इसे लिया। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर
रिंग काफ़ी प्यारा लगा मुझे, और यहाँ पे ये जो इन्होंने डाल रखा है ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी आउटफिट्स के साथ चल जाएगा, इनफैक्ट इस के साथ भी चल जाएगा, तो ये ख़रीदा मैंने। एंड नेक्स्ट अप ये वाला थोड़ा बेसिक सा है, इसमें कुछ खास नहीं है, पर आई डिडंट हैड इट इन दिस शेप, सो आई पिक दिस। सो ये फ्लावर शेप का रिंग है, अगेन ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है, और ये वाला भी एडजस्टेबल है, जो मैंने पिछला दिखाया ना आपको, ये भी एडजस्टेबल है। तो ये एडजस्टेबल रिंग ली मैंने, बहुत सुंदर है, इसमें किसी तरह का नग वग कुछ नहीं है, प्रीटी प्लेन, बट मेरे पास इस शेप में कुछ नहीं था, सो आई थॉट कि मैं पिक कर लेती हूँ, तो मैंने ये ख़रीदा। तो और इन भैया के शॉप पे मैंने टोटली पे किया 90 दिरहम या रुपीज़, तो उतना मैंने पे किया। ऑफ कोर्स अगेन लेट्स नॉट गो एंड कंपेयर विथ इंडियन प्राइसेस। आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में ये सारी चीज़ें और रीजनेबली प्राइस होती है, और वहाँ पे आराम से मुझे कम दाम में मिल जाता, बट एज यू कैन सी अभी फेस्टिविटीज़ शुरू ही होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि मेरे लिए ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने ख़रीदा। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू एटलीस्ट गो टू प्ले डांडिया। तो डांडिया नाइट के लिए वी आर प्लानिंग टू गो, सो आई होप वील बी एबल टू गो, और इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन। तो मैं बहुत घूम रही थी, एक्चुअली मेरा पर्पस ऑफ कोर्स नवरात्रि शॉपिंग और करवा चौथ की शॉपिंग करना था, बट उसके अलावा ना यहाँ पे काफ़ी सूट्स हैं जो पॉपुलर हैं, स्ट्रेट कट सूट्स, एंड आई रियली वांटेड टू हैव एटलीस्ट वन सेट विथ मी। ये मैं अपने हस्बैंड को बोल के गई थी कि भाई मैं तो जा रही हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो मैं ख़रीद लूँगी। ही वाज लाइक ओके फाइन नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको मैंने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत सालों से मैं ये बात कह रही हूँ उनको कि मुझे चाहिए, बट ही वाज लाइक ओके फाइन, तुम जा रही हो, तुमको अच्छा लगता है, तुमको पहनना है, तुमको पसंद आता है तो लेना, नहीं पसंद है तो छोड़ देना। देखो पसंद आना एक बात होती है, पर रीजनेबली अगर वो प्राइस नहीं है तो मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं नहीं ही लूँगी, अनटिल मुझे एकदम इम्पल्स बाय करना है कि नहीं भाई चाहे जितने का मैं ले लूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक दैट, बट या। तो मैं गई और मैं घूम रही थी, बहुत घूम रही थी, तो एक गली आई, उसमें दो भैया लोग बैठे हुए थे, और वो दोनों भैया ने बोला कि यहाँ पे ना आपको 50 दिरहम में सूट मिल जाएगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं और आगे चली गई, घूम घाम के डेड एंड पे पहुंच गई गली के। फिर मैं वापस आ रही थी, मैंने कहा यार 50 दिरहम में एक सूट सेट आ रहा है, वो भी दुबई में। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा ऐसा है कि नहीं है। चलो, तो मैं पहले वाले दो भैया में से पहले वाले भैया के पास गए, उनको बोला भैया मुझे दिखाओ क्या मिल रहा है 50 दिरहम में, मुझे भी जानना है कि दुबई जैसी जगह में 50 दिरहम में एक पूरा सूट सेट आ रहा है, कैसे। तो मैं उस शॉप में गई, उसमें एक सूट के कपड़े थे, सिले हुए सूट नहीं, सूट के कपड़े थे, और सिलाई स्टिचिंग ले के आपको काफ़ी आई वोंट से रीज़नेबल होगा, बट फिर 50 के ऊपर ही जाता। बट वो कपड़े जो उन्होंने दिखाए वो कपड़े बहुत अच्छे थे, कपड़े की क्वालिटी अच्छी थी, जो उस पर काम था वो बहुत अच्छा था। तो आई वाज लाइक यार अभी मैं इन सब चीज़ों में फ़िलहाल नहीं पड़ सकती जहाँ पे मैं स्टिचिंग कराने दूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग भी बहुत महंगी है सूट्स की और साड़ी के ब्लाउजेस की। एंड आई वाज लाइक नहीं यार मुझे उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे रेडीमेड ही चाहिए। पर भैया ने जो भी कपड़े दिखाए, उनकी जो सेल्स वुमेन थी उनके साथ मिलके, वो बहुत अच्छे थे, देयर इज़ नो डाउट। पर मैंने कहा नहीं अब क्या करेंगे, तो रेडी टू वेयर है नहीं, पर देखते हैं क्या करते हैं। और प्लस मुझे समझ नहीं आता मेरे पे ये सूट्स, इस तरीके के डिफरेंट सूट्स कैसे लगेंगे। यूजुअली मुझे समझ आ जाता है कि मेरा क्या टेस्ट है क्या नहीं है, पर ऐसे थोड़े डिफरेंट से जो सूट्स लगते हैं, मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड होते तो वो भी अपनी टिप्पणी करते अगर वो मेरे साथ गए होते। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी दूसरे वाले भैया के पास जाते हैं। दूसरे भैया के पास गई मैं, ऑपोजिट ही थी उनकी दुकान। तो उसमें जाके मुझे उन्होंने एक के बाद एक सिले हुए सूट सेट्स दिखाने शुरू किए, और सबका प्राइस 50 दिरहम था, और उसके ऊपर भी पैच वर्क वाले थे जो 150 दिरहम वगैरह के थे। तो 50 दिरहम का मतलब आपको बता दूँ 1133 रुपये के आसपास बनता है। तो उतने रेंज में काफ़ी सूट्स उन्होंने दिखाए मुझे,
मुझे उसमें से एक मरून कलर का सूट अच्छा लगा, एक ब्लू वाइट कलर का सूट था वो अच्छा लगा, सूट सेट अच्छा लगा। तो वहाँ पे ट्रायल रूम भी था, बट आई वॉज नॉट इन पोजिशन टू ट्राई आउट एनीथिंग। एंड ये मैं हमेशा ही करती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ ना बाहर, मैं अक्सर ट्राई नहीं करना पसंद करती कपड़ों को, क्योंकि मुझे मोरलेस आइडिया रहता है। पर हाँ, कभी कभी मैं गलत भी निकलती हूँ, उसके बाद मुझे डांट पड़ती है मेरे हस्बैंड से कि तुम्हें चेक करके लाना चाहिए था या फिर ट्राई कर लेना चाहिए था अगर, और फिर वापस जाके रिटर्न करने में, एक्सचेंज करने में मौत आती है मुझे तो पर क्या करूँ मैं। एनीवे, पर 99% मैं सही निकलती हूँ। ओके, तो मैं गई, मैंने बिना अंदर जाके चेंज किए ही सूट को देखा अपने बॉडी पे लगा के, एंड इट वाज लुकिंग फाइन। मैंने भैया को बोल दिया कि भैया देखो, अगर ये अच्छा नहीं निकला तो मैं आके सीधा रिटर्न करूँगी। तो भैया ने कहा नो प्रॉब्लम, वो आप एक बार जाके देख लो, आप तो लोकल ही हो तो देख लेना, आपको अच्छा ही लगेगा। मैंने कपड़ा देखा सूट का कपड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा था। कलर कॉम्बिनेशन आई वुड से आई प्लेड सेफ, या आई प्लेड सेफ। वो ब्लू और वाइट वाला जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और समर अप्रोप्रिएट भी था, बट आई वाज लाइक नहीं यार, थोड़ा फेस्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ले लेती हूँ। प्लस मेरा ये पहला इस तरीके का सूट है, सो लेट मी टेक इट एंड प्ले सेफली। तो मैंने ख़रीदा है ये 50 dirham का सूट सेट है और कुछ ऐसा दिखता है। कहा था आई हैव प्लेड सेफ, तो ये ऐसा दिखता है। इस पर गोल्डन थ्रेड वर्क है और इसका जो बॉटम है वो स्ट्रेट पैंट है, इलास्टिकेटेड, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और स्ट्रेट पैंट कुछ ऐसा दिखता है। आई क्वाइट लाइक द प्रिंट ऑन दिस, इट इज़ गोइंग विद द प्रिंट ऑन द कुर्ता। तो ये लिया मैंने, और इसके साथ इनका जो दुपट्टा है, दुपट्टा भी कुर्ते के कलर का है और कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें कहीं पे भी मिरर वर्क या इस पर तो खासकर किसी तरह का थ्रेड वर्क है नहीं, इट इज़ जस्ट अ प्रिंट दैट इज़ देयर ऑन द दुपट्टा। तो कुछ ऐसा दिखता है ये। आई एम हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया, एंड आई नो दैट आई विल वेयर इट, आई लव इट द वे द कलर कॉम्बिनेशन इज़ बहुत प्यारा है। और हमारे मीडियम स्किन टोन को ना ऐसे मरून और बेज के जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। सो या आई परचेज दिस, आई पेड 50 dirham, जैसे कि मैंने कभी बताया आपको, 1133 रुपीज़ इज़ व्हाट आई पेड फॉर दिस सूट सेट। आई रियली होप कि इसको धोने के बाद इसका कलर ना उतरे, बट किसी चीज़ की गारंटी आज की दुनिया में कहाँ ही है। आई विल डेफिनेटली वेयर इट ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन, एंड या प्लस मेरे शॉर्ट्स फीड पे भी आपको काफ़ी फेस्टिवल रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, तो आप जाकर मेरे शॉर्ट्स फीड पे भी बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मैंने क्या लिया। मैं चूड़ियों की और रिंग्स की काफ़ी शौकीन हूँ, तो ऐसी गली गली में घूमी, मैं इतना घूमी, मैंने लगभग 4-5 घंटे लगाए हैं उस एरिया में, मीना बाज़ार में, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। बहुत ही अच्छा लगा मुझे लोगों से बात करके। मुझे ऐसा लगा जैसे ओल्ड मी हैज़ कम बैक। मैं ऐसी ही हूँ, आई एन्जॉय शॉपिंग जैसे कि मैंने बताया, और इंडिया में मैं जब भी जाती हूँ मैं स्ट्रीट शॉपिंग ज़रूर से करती हूँ। शिवाजी नगर इज़ देयर कमर्शियल स्ट्रीट इन बैंगलोर, आई शॉप अ लॉट। नहीं भी जाते मेरे हस्बैंड तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ चले जाते हैं, या फिर ऐसे फैमिली हम कभी चले जाते हैं वहाँ पे खाने पीने, थोड़ी शॉपिंग करने। तो या, और मैं तो अकेली भी बहुत जाया करती हूँ कमर्शियल स्ट्रीट, बिकॉज आई रियली लव दैट प्लेस। वो बहुत अच्छा है, दिल्ली के सरोजिनी नगर टाइप्स ही है। मे बी उससे थोड़ा प्राइस में डिफरेंस होगा, पर वैरायटी बहुत मिल जाएगी और मज़ा आ जाता है वहाँ शॉपिंग करके। सो या, तो यहाँ पे भी यहाँ पे समहाउ एक शॉप के बाहर भैया ने लगा रखा था अपनी चूड़ियों की दुकान और इयररिंग्स की दुकान। तो आई वाज लाइक वाओ, ये तो वैसे ही जैसा हमारे देश में होता है। तो लेट मी चेक कि क्या है। रैंडम, बिना सोचे कि मुझे कुछ लेना भी है, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट। सो आई वाज चेकिंग आउट चूड़ियाँ तो मैंने पहले ही ले ली थी, थोड़ी रिंग्स भी ले ली थी जैसे आपको दिखाया। तो अब बचा क्या था लेने के लिए? ऐसा कुछ लेने तो गई नहीं थी, जो लेने की थी वो तो मैंने लेना मतलब शुरू ही किया था। समझ में क्या किया जाए। इट्स लुकिंग ऑल गुड, नथिंग फैंसी, नथिंग ग्रेट, बट देन मेरी एक चूड़ी के सेट पे नज़र गई। आई वाज लाइक ये मैं खरीद लूँ किसी भी हालत में, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट इन माई कलेक्शन। मेटल चूड़ियों का प्राइस उन्होंने 5 dirham बताया था पर डज़न, तो 120-130 रुपए के आसपास बेसिकली। तो मुझे वो रीज़नेबल लगा, मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा।
तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, चलो ले लेते हैं। तो मैंने लिया 2 दर्जन, ये लिया मैंने। एक्चुअली मैं बताती हूँ थोड़ी स्टोरी। मैंने 2 दर्जन ये ओम्ब्रे या रेनबो कलर की चूड़ियाँ ली, ठीक है। फिर मैं सोचा यार ये 2 दर्जन तो कम ही पड़ेगी, तो मैंने और ले लिया। ये जो मैं दिखा रही हूँ 2 दर्जन नहीं है, क्योंकि मैंने आधा यहाँ रखा हुआ है। तो ले दे के मैंने 3 दर्जन ये रेनबो वाली चूड़ियाँ या फिर ओम्ब्रे वाली चूड़ियाँ ये ली हैं, और ये बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास जिस पे थोड़ा सा काम भी किया हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा कि मुझे कलरफुल आउटफिट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कैजुअल वेयर हो या फिर फेस्टिव वेयर। आई लव कलर्स, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो मेरे पर्सनैलिटी को कितना सूट करेगा। सो आई पेड 15 दिरहम टू भैया फॉर दिस, क्योंकि 5 का एक पेयर है। एंड उसके बाद भैया को मैंने बोला कि मतलब मैं चेकआउट कर थी और कुछ है क्या अच्छा कलेक्शन इधर उधर आपने रखा है। तो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट, तो मुझे एक और चीज़ दिख गई जो मैंने मीशो पे भी देखा था, और वो था ये इसका अकेले उन्होंने 15 दिरहम बोला। तो 15 दिरहम वॉज कॉस्टली, 300 रुपये फॉर दिस। बट देन आई वॉज चेकिंग ऑन मीशो, ये जो पर्ल है, ये बाय द वे ये पर्ल है, सिल्वर चूड़ी के ऊपर, मेटल की चूड़ी के ऊपर पर्ल डिटेलिंग है, ठीक है। और ये गोल्डन कलर में भी थी, पर मेरे दिमाग में नवरात्रि चल रहा था, तो मैंने कहा सिल्वर ही लेते हैं। और ये वैसे गोल्ड वाली ड्रेसेस पे भी चल जाएगा मिक्स एंड मैच करके। सो आई टुक दिस। तो इसका उन्होंने 15 दिरहम बोला था, पर मैंने उसके 10 दिरहम पे किया, बार्गेन किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 10 दिरहम इसका इज़ फाइन विथ हिम। तो इसके 10 दिरहम मैंने दिए। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया, और ये मेरे नवरात्रि के आउटफिट के साथ आराम से जाएगा। लव इट। तो ये था हमारा चूड़ियों का और ज़्यादा शॉपिंग जो मैंने चूड़ियों की कर ली शुरुआत में, जो मैंने आपको दिखाया, और उसके अलावा इतनी सारी और चूड़ियाँ मैं ख़रीद के लाई हूँ। तो मैं घूम रही थी, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं सोच रही थी कि मैं इस बार नवरात्रि आउटफिट भी ख़रीदना चाहूँगी, अगर यहाँ पे रीजनेबली प्राइस मिल जाए मुझे। तो एक शॉप पे मैं घुसी, क्योंकि उनके बाहर के डिस्प्ले पे ना एक बहुत ही शानदार दुपट्टा लटका हुआ था। देखो कि चलो चल के देखते हैं कैसा है। घुसी मैं अंदर, तो अंकल और एक आंटी थी, दोनों एजेड थे, और उनकी वो शॉप थी, और तो 6 साल से वो शॉप चला रहे हैं अपेरेंटली इन दुबई। तो आई वेंट इन, आई वाज लाइक वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के चनिया चोली मिल रहे थे, ऑफ कोर्स नवरात्रि अप्रोप्रिएट। उसके अलावा डिफरेंट तरीके के पार्टी वेयर लहंगे, गाउन्स, ये सब भी मिल रहे थे। बट मेरा फोकस तो नवरात्रि आउटफिट पे था। मैंने कहा यार अगर मुझे कच्छ स्टाइल वाला मिल जाए नवरात्रि आउटफिट विद घेर, नथिंग लाइक इट। सो मैंने वहाँ पे जाके देखा, उनके पास सब कुछ था, जैसा मुझे लहंगा चाहिए वैसा था चनिया चोली फॉर नवरात्रि। और वो पूरा कच्छ डिज़ाइन जो होता है, स्पेशली कच्छ में कच्छ का वो डिज़ाइन फेमस है गुजरात में, वो था। उसके अलावा जो बांधनी के होते हैं वो थे, और डिफरेंट तरीके के नवरात्रि अप्रोप्रिएट लहंगे उन्होंने रखे हुए थे, लहंगा सेट। तो एक्चुअली मैंने सोचा मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक स्कर्ट है, तो उसके साथ मैं एक ब्लाउज अगर ले लूँ कच्छ डिज़ाइन का, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज आई हैव सेवरल दुपट्टास लाइक दीज, आई कैन मिक्स एंड मैच एंड आई विल बी गुड। पर उन आंटी के पास सिर्फ ब्लाउज नहीं था, शी वॉज नॉट सेलिंग आउट ओनली ब्लाउज कच्छ डिज़ाइन का। सो आई लाइक नहीं है तो अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि सेट ही है जो आपको लेना होगा, प्लस वो सेट जो है आई थिंक 250 का उन्होंने कोट किया था, विच इज़ 5,000 रुपये के आसपास, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और लास्ट प्राइस वो 3,000 दे रही थी। मुझे ये बात पता है, बीइंग एन इंडियन, और मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो मुझे पता है मीशो और मिंत्रा पे आपको ऐसे वाले सुंदर से कच्छ वाले लहंगे मे बी 500 से 1500 के रेंज में मिल जाएंगे, ऐसा मुझे समझ आया इतनी ऑनलाइन शॉपिंग या विंडो शॉपिंग करके इंडियन वेबसाइट्स पे। तो मैं सोचा कि यार ये तो बहुत ही हद महंगा है, जबकि मुझे पसंद वही आया था, आई विल नॉट लाई। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इतने पैसे क्यों लगाने इस पर एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन आई कैन गो टू इंडिया एंड परचेज इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, जबकि ये आया गुजरात से ही था जो भी आपको सामान मैं बता रही हूँ।
तो वो शॉप पे सामान बहुत अच्छा था, पर ये जो मुझे जिस तरीके का चनिया चोली चाहिए था वो मुझे रीजनेबली प्राइस नहीं लगा मेरे बजट के हिसाब से। तो आई जस्ट स्टेप बैक, आई वाज लाइक ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। और क्या है, तो आंटी ने और भी दिखाया, और बाहर ना बानी का लहंगा सेट लगा हुआ था, और फिर मैंने देखा कि उनके पास और भी कलर्स थे। उनको वो लोग ज़्यादा खोलने के लिए मना करते, क्योंकि यार वो भी बूढ़े और सामान ज़्यादा फैलाना नहीं है। तो बाहर से कलर कॉम्बिनेशन मैंने देख लिया और मुझे समझ आ गया कि बानी का जो कलर कॉम्बिनेशन के पास है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो, जो बाहर लगा था उसी को मैंने देखा ध्यान से। मैंने कहा आंटी ये अच्छा लग रहा है वैसे, पर उसके बाद मैंने एक दो और देख लिए, उन्होंने एक दो और दिखाए बेसिकली। तो वो देखने के बाद आई गॉट कन्फ्यूज, आई रियली गॉट कन्फ्यूज। आई वाज लाइक क्या करूँ, लेना है नहीं लेना है। सो आई वाज लाइक लेट मी एक्सप्लोर द मार्केट, बिकॉज ये मेरा पहला ही शॉप था जिसके अंदर मैं घुसी थी और चनिया चोली देखने लगी थी, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। सो आई वाज लाइक आंटी अभी तो मैं नहीं ले सकती इसको, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। आंटी को सच बोल दिया मैंने, मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई। एक तो ऐसी चीज़ें मैंने कभी बड़े होकर ख़रीदी नहीं है, और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे कपड़े महंगे, ये बात पता है, और मैं आपको और ज़्यादा पैसे पे करूँ और फिर बाद में रिग्रेट करूँ, वो नहीं करना मुझे। तो ये बात आपको आंटी को नहीं बोली, पर आई थॉट कि मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं ज़्यादा पैसे पे करूँ और बाद में खुश भी ना हूँ। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है आंटी, मैं घूम के आती हूँ, और अगर मुझे समझ आए कि कौन सा कलर लेना है, और क्योंकि कपड़ा आपका अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं डेफिनेटली आके ले जाऊँगी। तो आंटी ने कहा कि कितने घंटे में आओगी? मैंने कहा आंटी एक आध घंटे में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे मार्केट भी घूमनी है, और उसके बाद में आ जाऊँगी। अगर मेरा मन होगा तो मैं डेफिनेटली लेके जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये एक बात हो गई। पर मैं जब दुकान में एंटर की थी, मैंने आपको बोला था एक बहुत ही ज़्यादा शानदार दुपट्टा था जो वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले पे रखा हुआ था। मैं घुसी उस दुपट्टे की वजह से थी, और मैंने जाके सबसे पहले एक दुपट्टा ही चेक किया, और फिर ये दुपट्टा मैंने ख़रीद लिया। इसका उन्होंने 75 दिरहम बोला था। अगेन आई वाज चेकिंग इट ऑन मीशो, येस इट इज़ अवेलेबल फॉर 500 टू 600 में आपको ये मिल जाएगा। बट आई एम लाइक ये मुझे नवरात्रि में चाहिए, और जब मैं इंडिया जाऊँगी तब दिवाली टाइम होगा। तो आई थिंक इफ़ आई रियली वांट टू एंजॉय इन नवरात्रि द वे आई रियली वांटेड टू बी, खरीद लेते हैं। ये बहुत ही महंगा पड़ा, मुझे 1200-1300 रुपये का पड़ा। आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट, बट द फैक्ट इज़ आई कुड परचेज इट एंड आई कैन वेयर इट ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन इन दुबई, ड्यूरिंग नवरात्रि सीज़न। तो मुझे बस ये एक चीज़ ने कहा कि एक ही लाइफ है, और तुम पहली बार नवरात्रि में डांडिया नाइट जा रही हो या डांडिया खेलने जा रही हो, और तुम्हें लगता है कि ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है, तो येस दिस इज़ द ओनली थिंग आई वुड से। आई वाज कन्विंसिंग माई सेल्फ कि हाँ ये महंगा है। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिडंट न्यू द प्राइसिंग इन इंडिया, बट ऑफकोर्स मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि इंडिया में इससे सस्ते में ही मिल जाएगा। पर दुपट्टा देख के मेरा दिल पिघल गया, और दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लाजवाब लगा, और कपड़ा भी, और द वे इट लुक्स। सो लेट मी शो यू द दुपट्टा। ये कुछ ऐसा दिखता है, पूरे दुपट्टे पे मिरर वर्क है, और बहुत ही अच्छा मिरर वर्क है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, पिंक येलो ग्रीन, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये दुपट्टा, और बहुत प्यारा लगा मुझे। आप साइड में देखेंगे तो इसमें सिर्फ मतलब सिर्फ दुपट्टा नहीं छोड़ दिया है, नीचे से उन्होंने ये भी लगाया ताकि दुपट्टे की जान बनी रहे, और जो मिरर वर्क है वो भी ऐसा नहीं कि हाथ काट देगा। बट या आई वुड से इट इज़ नाइस। आपको लटकन लगानी है आप लटकन लगा सकते हो, बट अदरवाइज विदाउट लटकन ऑल्सो इट इज़ सो गुड एंड नवरात्रि अप्रोप्रिएट। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया, एंड आई नो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वो बंदी हूँ कि एक स्कर्ट से 5 आउटफिट बना सकती हूँ। तो इस दुपट्टे को मैं कितने तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, यू जस्ट इमेजिन। आई नो माई सेल्फ, आई एम अ ट्रू इंडियन, पैसा वसूल करके ही जाएगी मैं। सो या लेट्स मूव ऑन। जब ये सब ये ख़रीद लिया, फिर मैंने बोला आंटी मैं तो चली, अभी मैं आती हूँ आधे एक घंटे में, मुझे समझ आया तो आई विल परचेज द लहंगा सेट, बांधनी लहंगा सेट। तो आंटी ने कहा ठीक है। मैं गई, घूमी फिरी, थोड़ा इधर उधर शॉपिंग वगैरह की। एक बिंदी का पत्ता भी ख़रीदा मैंने, 5 दिरहम का पड़ा मुझे, 120-130 रुपये का। प्रीटी बेसिक मरून कलर की बिंदी विथ गोल्डन डिटेलिंग, नग डिटेलिंग, दैट्स व्हाट आई परचेज। बट देन आई वेंट टू अदर शॉप्स। कुछ लोग इंटरेस्टेड थे, पर प्राइस बहुत हाई बोल रहे थे। उसी तरीके के लहंगे का जो मैं आंटी की शॉप पे देख के आई, 300 बोल रहे थे, 6000 रुपये बोल रहे थे, 300 दिरहम 6000 रुपये।
मैंने कहा भाई इतना महंगा, जबकि इंडिया में मैंने आपको बताया काफ़ी रीजनेबली प्राइस होता है ऐसा लहंगा। मैंने मुंबई के कितने ब्लॉगर्स को देखा है, वो 1000 रुपये बोल रहे हैं, 1500 चलो मानो, 6000 उस लहंगे का मैं कैसे दे दूँ भाई, नहीं हो पाएगा। इवन दो आई वॉज डाइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ लहंगा विथ लॉट्स ऑफ घेर, मिरर वर्क, थ्रेड वर्क, अमेजिंग अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्ली इन फ्यूचर अगर मुझे लगा मैं ज़रूर से ख़रीदूँगी उसे इंडिया से। तो इवन मीशो पे आपको 700-800 में मिल जाएगा। अब उसकी क्वालिटी कैसी होगी पता नहीं और घेर कितना होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ मिल रहा है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार इतने सारे शॉप्स घूम लिए और नवरात्रि का अच्छा खासा कलेक्शन था काफ़ी शॉप्स पे। लेट मी टेल यू दैट आई वाज अमेज्ड कि बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ है। अगर कोई इंडिया नहीं जा रहा है और वो एक्सपैट है तो वो यहाँ पे आराम से अगर बजट अलाउ करता है तो ख़रीद सकता है चीज़ों को। वैसे तो इंडिया से ही ख़रीद के आओ। मैंने ही इस बार पता नहीं क्यों दिमाग नहीं लगाया था कि फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो मैं जब मई में इंडिया गई थी तभी मैं ख़रीद लेती एक लहंगा सेट इंडिया से। मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, तो बेवकूफ़ों की तरह मैं आ गई। और अब मुझे मन कर रहा है कि मैं इस बार डांडिया नाइट के लिए जाऊँ और गरबा खेलूँ। तो मुझे वैसे आउटफिट चाहिए, अब मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं ले नहीं सकती क्योंकि महंगा लग रहा है, दिल नहीं मान रहा मेरा। तो फिर मैं करूँ क्या? मैंने कहा चलो बांधने वाला दिखाया है, वो बांधने वाला भी अच्छा है। एंड फॉर अ चेंज ये बांधने वाला जो है मैं अपने डिफरेंट फेस्टिविटीज़ पे या छोटे मोटे फंक्शंस पे भी आराम से पहन सकती हूँ अपने घर पे, क्योंकि हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ उठने बैठना है तो फिर ढंग के कपड़े ही पहनते हैं हम फेस्टिवल सीजन में एनीवेज। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो है ये मल्टी यूज़ हो जाएगा, इधर उधर मैं पहन लूँगी, ऐसा नहीं कि एक बार पहना और रख दिया। सो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो मैं सारे शॉप्स को टटोलने के बाद गई आंटी के पास, और आंटी और अंकल दोनों थे। they were just getting their AC repaired. It was in a mess apparently, so they got a lot of charge for getting that repaired. So auntie was pissed off basically कि इतने पैसे लग रहे हैं मेरे। और तभी मैं धमक गई उनके शॉप पे, ना कि आंटी मैं आ गई हूँ, अभी मुझे दिखाइए जो मुझे पसंद आया था वो वाला। फिर एक आध और कलर्स देखे मैंने, लाइक ये कलर कैसा है वो कलर कैसा है। तो आंटी बोलती तुम अभी भी कन्फ्यूज हो? मैंने कहा हाँ, पर मुझे फाइनल जो है वो जो डिस्प्ले पे था वही वाला पसंद आया। एंड इट्स दिस वन। तो आई टेल यू वन मोर थिंग, इसके साथ मैंने ब्लाउज़ नहीं लिया। ब्लाउज़ वहाँ पे पिंक कलर का पिंक कलर का प्लेन ब्लाउज था विद स्लीव्स पे गोटा पट्टी का काम। आई रिमेंबर्ड कि मेरे पास ऑलरेडी ऐसा मैंने टेलर मास्टर से बनवाया था इंडिया में, वो ब्लाउज़ है मोर लेस लाइक अ क्रॉप टॉप, तो वो है मेरे पास पिंक कलर में और मेरे इस लहंगे के साथ चल जाएगा। प्लस मेरे पास गोल्डन कलर का ब्लाउज भी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ब्लाउज़ नहीं चाहिए, दिमाग में मेरा आया। आंटी को मैंने पूछा तो आंटी बोलती हाँ मैं तुमको बिना ब्लाउज़ के भी दे दूँगी, तुमको सिर्फ दुपट्टा और लहंगा चाहिए तो मैं तुमको 120 दिरहम लगाऊंगी। ये बात मैं जब पहली बार दुकान छोड़ के जा रही थी तभी मैंने पूछ लिया था, और वापस आने के बाद में उन्होंने किसी तरह का बार्गेन नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई हमें भी कमाने दो पैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना खर्चा है और AC के भी इतने पैसे लग रहे हैं, 4000 रुपये उनके AC घर पे रख के लग गए। तो उन्होंने अब वैसे ही गुस्सा आया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने एकदम शांति से बात की। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं मुझे खास। उन्होंने कहा कि 120 से और कम नहीं होगा। आई नो कि हो सकता है ये महंगा ही हो, जैसे मैं बता रही थी इंडियन मार्केट में 1500 बेसिकली 1500 से 2500 तक के रेंज में ऐसे कपड़े आ जाते हैं, और मुझे 2400-2500 का ही पड़ा है, दैट टू विदाउट ब्लाउज। आई माइट हैव ओवर पेड फॉर दिस, बट द फैक्ट दैट आई डिडंट रियली होल्ड माई सेल्फ बैक कि एटलीस्ट ये वाला तो ले लेते हैं। चलो अगर एक अच्छे डिज़ाइन वाला नहीं ले पा रहे हैं तो बांधनी डिज़ाइन में जो हो सकता है कि ओवर प्राइस्ड हो, लेकिन फिर भी मैं ख़रीद सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे वो पैटर्न पसंद आ रहा है और किसी और जगह भी मैं उसे पहन सकती हूँ। सो आई स्टार्टेड जस्टिफाइंग माई सेल्फ एंड कन्विंसिंग माई सेल्फ कि ठीक है ये महंगा है, लेकिन आई विल स्टिल परचेज इट बिकॉज आई एम गोइंग टू वेयर इट इन दिस नवरात्रि सीजन। एंड ये कपड़ा अच्छा लग रहा है और डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, मेरे पे अच्छा लगेगा ये कलर कॉम्बिनेशन। तो दैट्स द होल स्टोरी। आई होप अब मैंने पकाया ना हो, बट आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू माय एक्सपीरियंस, हाउ इट वाज, व्हाट रियली हैपेंड। एंड लेट मी शो यू द लहंगा, और इसका क्लोजअप भी मैं आराम से डाल दूँगी, डोंट वरी। तो लहंगा जो है उसकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी, नथिंग बैड नथिंग गुड, एवरेज है। बिकॉज मैं बताती हूँ मुझे एवरेज लगा क्यों, क्योंकि ये लटकन जो है ये काफ़ी बेसिक सा लटकन है और इसी में टाक दिया गया है, और यहाँ वहाँ से थोड़े से थ्रेड्स निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं थ्रेड्स यहाँ वहाँ निकल रहे हैं। पर कमिंग बैक टू द एक्चुअल लहंगा, तो कमर कुछ ऐसा दिखता है और बांधनी
ओम्ब्रे काइंड ऑफ प्रिंट है, टाई एंड डाई, या दैट्स द फैशन। पिंक है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर थोड़ा रेड आ जाता है, पिंक है, और जो इसका बॉटम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, कोटा पट्टी वर्क है उसमें, और उसमें ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ ऐसा दिखता है। और इसी का जो ब्लाउज़ है सेम कलर में है ब्लाउज़ भी, और कंट्रास्ट उन्होंने दे रखा था जैसे कि मैंने बताया ब्लाउज़। तो दुपट्टा जो है एकदम जैसा प्रिंट लहंगे पे वैसा ही है, और गोटा पट्टी का वर्क जैसे लहंगे के निचले वाले हिस्से में बॉर्डर पे है वैसा ही है, और यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क है, और टाई एंड डाई दुपट्टा है। तो ये मैंने लिया। आई डू फील कि मैंने दुपट्टे के लिए भी ज़्यादा पे कर दिया और लहंगे के लिए, बट दैट्स ऑन मी। अगर मैं चाहती थी मैं कुछ भी नहीं खरीदती ना, पर मैं गई थी नवरात्रि शॉपिंग के हिसाब से, तो जब सोच के गई हूँ कि नवरात्रि के लिए शॉपिंग करूँगी और मुझे एक आउटफिट चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर भी मुझे मिल गया है एक एक्सपर्ट होते हुए यहाँ से, नोइंग द फैक्ट कि नवरात्रि के टाइम पे आई विल नॉट बी इन इंडिया, और मैं वहाँ पे जाके शॉपिंग नहीं कर सकती नवरात्रि में या नवरात्रि के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो आई एम ग्लैड कि मैं गई, काफ़ी शॉप्स घूमी फिरी, आइडिया लिया, अंधी गलियों में गई जिसका अता पता नहीं है, पहली बार घुस रही हूँ गलियों में, डेड एंड जा रही हूँ, कहीं पे कुछ शॉप है, कहीं पे कुछ शॉप है, बहुत सारी गलियां हैं, मज़ा ही आ गया मुझे। मेरी जो स्ट्रीट शॉपिंग का जो इस बार एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था। तो मैं ये वीडियो ख़त्म नहीं कर सकती बिना आपको आखिरी चीज़ दिखाए, जो कि है ये डांडियाज। तो ये मैंने अलादिल से लिए हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं, एंड यू वोंट बिलीव मैंने आधा घंटा लगाया अलादिल पे इन डांडियों को ख़रीदने के लिए, बिकॉज इतने सारे सुंदर सुंदर डांडिये वहाँ पे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कौन सा लूँ, मेरे कपड़े के साथ मुझे पता था पिंक जाएगा, बट मेरे हस्बैंड के लिए मैं क्या लूँ। देन आई जस्ट स्ट्रगल्ड अ लॉट टू इवन नैरो डाउन टू ऑप्शंस कि कौन से अच्छे रहेंगे। तो काफ़ी ऑप्शंस थे, बांधनी प्रिंट में था, कुछ पॉम्पम टाइप के प्रिंट में था, लकड़ी वाले डांडिये भी थे। लाइक अब कौन सा लिया जाए, मैंने अपना पिंक वाला सेट कर लिया और मेरे हस्बैंड के मैंने रेड वाले ले लिया। रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये डांडिये ख़रीदे हैं, स्टील वाले डांडिये, और इनकी जो बाहर से जो इन्होंने कर रखा है कपड़ा लगा रखा है वो भी अच्छा है, और यहाँ पे घुंघरू भी है, लेट मी शो यू। तो अगर आप डांडिया ढूंढ रहे हैं तो आपको 8 दिरहम का मिल जाएगा एक पैर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और मैंने बहुत ही खुशी इतना टाइम लगा के 2 डांडिये के पैर खरीद लिए, बहुत खुश हूँ मैं। 8 दिरहम एक डांडिये का पैर का मैंने पे किया। तो ओवरऑल मैं आपको डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं नवरात्रि के लिए और करवा चौथ के लिए कुछ चीज़ें खरीद पाई दुबई में रहते हुए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, और मैं एकदम खुशी से पागल हुए जा रही थी जब मैं स्ट्रीट शॉपिंग कर रही थी। आई हैड अ ग्रेट टाइम मीना बाज़ार में, और मुझे लगता है मैं शायद फ्यूचर में वहाँ पे जाकर शॉपिंग करना ज़रूर से पसंद करूँ, वही चीज़ें जो रीज़नेबली प्राइस लगेंगी मुझे। और अनटिल मैं हेल्पलेस हूँ कि मैं फ़िलहाल इंडिया नहीं जा रही हूँ और मुझे यहीं से कुछ लेना है, उस सिचुएशन में ही मुझे लगता है मैं थोड़ी महंगे कपड़े या जो भी कुछ है वो ख़रीदूँगी। अदरवाइज़ अगर मुझे रीज़नेबल लगा तो डेफिनेटली वहाँ से आप भी शॉपिंग कर सकते हैं। कि आपने भी मीना बाज़ार से शॉपिंग की है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।